दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्राउड ऑपरेशन विथ यूजिंग ASP.NET कोर वेब API। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ASP.NET कोर वेब API। यहाँ से करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देना है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेस्ट एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पे उसका फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कर लेना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें उसका फ्रेमवर्क सिलेक्ट कर लेना है ASP.NET कोर का। तो यहाँ पे मैं फ्रेमवर्क रखता हूँ .NET 8.0। ऑथेंटिकेशन में भी नन रखेंगे, इसको चेक और यहाँ से हम करेंगे क्रिएट। ओके, तो आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। और क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो एक जो हमें फोल्डर दिख रहा है डिपेंडेंसीज, तो यहाँ पे हम जो भी डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखेगी। और हम न्यूगेट पैकेज मैनेजर से कोई भी पैकेज ऐड करेंगे तो हमें वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जो है कंट्रोलर का फोल्डर, तो कंट्रोलर के अंदर जो भी हम कंट्रोलर बनाएंगे वो इस फोल्डर के अंदर रहेगा। जैसे यहाँ पे एक सैम्पल कंट्रोलर दिया हुआ है, वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ऐप सेटिंग .json फाइल। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऐप सेटिंग .json फाइल के अंदर। जैसे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई तो वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लास है program.cs। तो जो भी हमारी एप्लीकेशन के बिल्ड करने के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हम यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखेंगे, जैसे builder.service.add controllers। तो कंट्रोलर को ऐड करने के लिए फिर एंड पॉइंट्स, स्वैगर का जो UI है उसको ऐड करने के लिए, तो ये सब जो हमारी एप्लीकेशन का जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो सब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो सब हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ पैकेज मैनेजर जो है वो हमें इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा न्यूगेट पैकेज मैनेजर। फिर यहाँ पे हमें ब्राउज़ में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .SQL सर्वर। ये एक पैकेज को हमें इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल।
अप्लाई और एक्सेप्ट। ओके, ये इंस्टॉल होने के बाद हमें दूसरा एक पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना है, .NET Core टूल्स। ओके, तो ये जो पैकेज मैनेजर है ये हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे SQL का डेटाबेस यूज़ करना है और हमें एंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज़ करना है, तो इसके लिए ये पैकेज हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम कोई पैकेज मैनेजर या डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी हमने दो पैकेज इंस्टॉल किए, SQL सर्वर और टूल्स, तो दोनों पैकेज यहाँ पे आ गए। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज। अभी हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम मैं दूंगा मॉडल्स, राइट। और मॉडल्स के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे एंटिटीज। तो अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक क्लास ऐड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ employee.cs। तो ये हो गया हमारा क्लास, और ये क्लास के अंदर हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पब्लिक इंटीजर id set, public string name, right, public string, यहाँ पे हम कर देंगे ईमेल, और एक ऐड करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग फोन, राइट, पब्लिक करूँगा यहाँ पे डेसिमल और सैलरी प्रॉपर्टी, इसको करेंगे यहाँ से सेव। तो यहाँ पे हमें कुछ नलेबल उसको डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे नेम और ईमेल और फ़ोन नंबर, सैलरी को भी नलेबल रखेंगे। चलो ओके, ये हो गया हमारा क्लास, एंटिटी क्लास रेडी। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करना होगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा, और डेटा के अंदर हम एक क्लास यहाँ पे बनाएंगे, से यहाँ पे हमने क्लास बनाया, उसका मैं नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन db context.cs, इसको कर देंगे ऐड। ओके, ये ऐड होने के बाद हमें यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, राइट, और
पे हमें डिफाइन करना है db context options, राइट। और यहाँ पे हमें एप्लीकेशन db context options, यहाँ पे हम करेंगे उसके बेस में से इनहेरिट, राइट। ओके, यहाँ पे ओके, ये कुछ एरर आ रहा है, वो बाद में हम रिजॉल्व करते हैं उसको। एक कंट्रोलर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कंट्रोलर, और यहाँ पे हमें लेना है API कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम हम रखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर, यहाँ से कर देंगे ऐड। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है ऐप सेटिंग .json फाइल के अंदर, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कोमा, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग कोलन, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का हम नाम ले लेंगे डिफॉल्ट कनेक्शन। यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे सर्वर का जो भी नाम होगा वो, फिर यहाँ पे डेटाबेस, जो भी हमारा डेटाबेस का नाम है वो, उसके बाद यूज़र आईडी, फिर यहाँ पे हम कर देंगे पासवर्ड, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, कि हम HTTPS पे उसको रन कर पाए। ओके, तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करके डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे दे दिया है टेस्ट एम्प्लॉय DB। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे रेडी हो गया। अभी हमें क्या करना है, ओके, यहाँ पे जो हमें एक एरर आ रहा था, तो वो हम यहाँ पे उसको इनहेरिट करना भूल गए थे। तो यहाँ पे हम उसको कर देंगे इनहेरिट DB कंटेक्स्ट से, ये हो गया रिजॉल्व। ओके, इतना करने के बाद अभी हमें आगे जो भी हमने एंटिटी बनाई है उसके लिए, और जो भी हमने डेटाबेस का नाम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसको हमें SQL सर्वर के अंदर भी क्रिएट करना रहेगा। तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है टूल्स के अंदर,
यहाँ पे हमें ओपन करना है NuGet पैकेज मैनेजर, और यहाँ पे हमें एक कमांड देना है ऐड माइग्रेशन। यहाँ पे इनिशियल माइग्रेशन और कर देना है एंटर। ओके, ये हो गया बिल्ड सक्सीड। ये अभी हमने माइग्रेशन जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ओके, तो अभी जब हमने कमांड दिया यहाँ पे तो ये अभी एरर दिखा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे program.cs के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमें ऐड करना होगा builder dot services dot add db context। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन db context और जो भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे उसको ऐड करना है। ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर, यहाँ पे ऐड करेंगे builder डॉट configuration डॉट get कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमें दे देना है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। और एक चीज़ और हमें यहाँ पे करना है, जैसे अगर कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे हम थ्रो करेंगे एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग नॉट फाउंड सेमीकोलन। ओके, अभी हम यहाँ पे सेम कमांड को ट्राई करते हैं, ऐड माइग्रेशन इनिशियल माइग्रेशन। ओके, अभी ये हो गया क्रिएट। ओके, इसके बाद और एक कमांड हमें यहाँ पे देना है अपडेट डेटाबेस और एंटर। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमने एंटिटीज बनाई थी वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी, उसकी कॉलम वगैरह सब। ओके, इसके बाद हमें सेव कर देना है। डन। तो ये अभी डेटाबेस जो है वो हमारे SQL में क्रिएट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और कंट्रोलर के अंदर हमें हमारी जो APIs है वो हमें यहाँ पे बनाना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपीआई बनाएंगे HTTP पोस्ट ऐड एम्प्लॉय की एपीआई सबसे पहले हम बनाएंगे। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट एम्प्लॉय। ओके, और ये एपीआई बनाने से पहले हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हमें डेटाबेस ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट DTO बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया क्लास ऐड करता हूँ और DTO का नाम हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय DTO। और दूसरा भी एक हम DTO बनाएंगे अपडेट के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसका नाम हम देंगे यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय DTO ऐड। ओके, फिर ऐड DTO के अंदर हमें ऐड कर देना है पब्लिक स्ट्रिंग, जो भी हमने एंटिटीज़ के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ ली थी वो हमें यहाँ पे रख देना है। और एक चीज़ यहाँ पे हमें करनी है कि जो भी हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे रिक्वायर्ड करके। नेम और ईमेल को हम रिक्वायर्ड रखते हैं, फ़ॉन्ट सैलरी नलेबल रखते हैं। इसको कर देते हैं सेव। और अपडेट के लिए भी हमें ये चारों फील्ड जो है वो अपडेट करनी है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं उसको पेस्ट, सेव। तो अभी ये हमारा DTO भी रेडी हो गया। इतना हो जाने के बाद अभी हमें और एक चीज़ जो करनी है कि जैसे हम कंट्रोलर के अंदर जो जितनी भी एपीआई बनाएंगे, जैसे क्रिएट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, तो उसके लिए जो भी डेटाबेस के बिजनेस लॉजिक जो भी रहेगा वो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, कंट्रोलर को हम पूरा क्लीन रखेंगे। तो जो बिजनेस लॉजिक जो रहेगा उसके लिए हम एक रिपोजिटरीज बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे और एक फोल्डर ऐड करता हूँ जिसका नाम हम देंगे रिपोजिटरी, एंटर। और इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस ऐड। ये हो गया हमारा बिजनेस लॉजिक के लिए रिपोजिटरी क्लास। और उसका इंटरफेस बनाने के लिए भी हम एक नया फोल्डर यहाँ पे ऐड करेंगे जिसको हम रखेंगे आई रिपोजिटरी। और इसके अंदर हम उसका इंटरफेस बनाएंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटरफेस, उसका नाम हम रखेंगे आई एम्प्लॉय सर्विस, इसको कर देंगे ऐड। तो अभी हमने 2 क्लास ऐड किए। अभी हमारा जो मेन जो क्लास है एम्प्लॉय सर्विस, तो ये क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमने इंटरफेस बनाया है आई एम्प्लॉय सर्विस, उसको इनहेरिट करेंगे। और यहाँ पे हम उसका नेम
नेम स्पेस ऐड कर देंगे। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे हम हमारा डेटाबेस जो है उसको इनिशियलाइज करेंगे। एप्लीकेशन db context और ये हमारा कंस्ट्रक्टर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये कंटेक्स्ट का यूज़ करके हम एंटिटी फ्रेमवर्क को जितने भी ऑपरेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि जितनी भी हमारी APIs है, क्रिएट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, तो सभी के लिए जो भी हम एंटिटी फ्रेमवर्क के चेंजेस जो भी हम बनाने वाले हैं, बिजनेस लॉजिक जो भी हम रखने वाले हैं, तो उसको हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं अभी बना देता हूँ यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय और यहाँ पे हम रखेंगे क्रिएट एम्प्लॉय और ओके। अभी ये जो एम्प्लॉय है उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट DTO को। तो जो भी हमने लिया हुआ है यहाँ पे एम्प्लॉय DTO उसको रख लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें चेक करना है कि एम्प्लॉय अगर नल मिलता है तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करना है, अदरवाइज हमें एम्प्लॉय को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे आएगा न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हमने लिया था ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर और लास्ट में सैलरी। और ये जो न्यू एम्प्लॉय है उसको यहाँ पे ले लेना है, उसको रिटर्न भी कर देना है और इसको हमें इंटरफेस के अंदर भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे उसको हम ऐड कर देंगे सेमीकोलन। अभी ये हमारा क्रिएट एम्प्लॉय का हो गया मेथड। दूसरा मेथड हम बनाएंगे यहाँ पे अपडेट के लिए। तो पब्लिक, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हमें हमने पैरामीटर्स में आईडी लिया और यहाँ पे हमें चेंज करना होगा अपडेट एम्प्लॉय DTO। तो जो भी आईडी हमें यहाँ पे पैरामीटर में मिलेगा तो वो आईडी को उसके साथ जो डिटेल्स हैं एम्प्लॉय की उसको हमें अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया उसका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आईडी के साथ context.employee.find और पैरामीटर में पास किया आईडी। अगर वो नल मिलता है तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और नल नहीं मिलता है तो जो भी डिटेल्स हमने अपडेटेड डिटेल्स जो पास किया था ऑब्जेक्ट के अंदर वो लेके हम यहाँ पे उसको अपडेट कर देंगे। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम यहाँ पे context.saveChanges नहीं करेंगे तब तक डेटाबेस में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रख के हमें context.saveChanges को भी यहाँ पे ऐड करना है। और
और एक मेथड यहाँ पे हम बनाएंगे पब्लिक एम्प्लॉय और डिलीट एम्प्लॉय। डिलीट एम्प्लॉय में हम क्या करेंगे, पैरामीटर में आईडी पास करेंगे और आईडी के साथ जो भी हमें एम्प्लॉय मिलेगा उसको यहाँ पे हम एम्प्लॉयज डॉट रिमूव करेंगे यहाँ पे, और जो भी एम्प्लॉय रिमूव हुआ है उसको यहाँ पे हम डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे इंटरफेस में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया, एंटर, सेम चीज़ यहाँ पे डिलीट के लिए। तो यहाँ पे ऐड, अपडेट और डिलीट हमारा रेडी हो गया। इसके बाद गेट करने के लिए भी हम एक नया मेथड यहाँ पे बनाएंगे, उसका नाम ऐड करेंगे हम यहाँ पे पब्लिक, और हमें लिस्ट रिटर्न करना है यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय की लिस्ट था वो। तो यहाँ पे हम लिस्ट लेंगे एम्प्लॉय का और यहाँ से सिंपली हम उसको रिटर्न कर देंगे context डॉट एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट करके। और एक चीज़ हमें करना है कि आईडी वाइज जो भी एम्प्लॉय हमें चाहिए तो उसके लिए और एक मेथड बनाएंगे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और पैरामीटर में पास करेंगे आईडी एम्प्लॉय। तो अभी हमारा ऐड एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय और गेट एम्प्लॉयज़ की सारी जो मेथड्स है वो हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अभी जस्ट हमें यहाँ पे कंट्रोलर में जाके जो हमने मेथड बनाई है उसको यहाँ पे हमें जस्ट यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा सर्विसेज का जो क्लास था वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पब्लिक, सॉरी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ओके यहाँ पे हम ऐड करेंगे सर्विसेज का नाम एम्प्लॉय सर्विस और एम्प्लॉय सर्विस, और जो हमारा कंट्रोलर था उसका हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। तो अभी सर्विसेज जितनी भी थी उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉय सर्विस डॉट करके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय, तो क्रिएट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे हम जस्ट ऐड करेंगे एम्प्लॉय सर्विसेज डॉट क्रिएट एम्प्लॉय, और पैरामीटर्स में हमें देना है DTO, ऐड एम्प्लॉय DTO, यहाँ पे मैं ले लूँगा एम्प्लॉय, और ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे यहाँ पे। दूसरा मेथड हम बनाएंगे यहाँ पे HTTP पोस्ट पब्लिक, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे HTTP पुट अपडेट के लिए, और यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट अपडेट एम्प्लॉय, ये हमारा आ गया पैरामीटर्स आईडी अपडेट एम्प्लॉय DTO, उसको ऐसे यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय का मेथड जो हमने बनाया था उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करोगे और गो टू इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे हम, तो ये मेथड हमारा कॉल होगा।
दैट अभी हम यूज़ करेंगे पब्लिक डिलीट एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे हमें पास करना होगा http डिलीट। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर्स जो पास किए हुए हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा चलो अपडेट के लिए चलेगा अभी डिलीट। तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसका रूट कौन सा। रूट के अंदर हमें लेना है उसका पैरामीटर आईडी। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इंटीजर। तो ये यहाँ पे जो नाम दिया है वो नाम और ये नाम ये दोनों सेम रहने चाहिए नाम। अभी हम यहाँ पे http get और यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट गेट ऑल एम्प्लॉइज राइट। तो यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉइज यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था ओके। तो ये जो है उसको भी हमें इंटरफेस के अंदर ऐड करना पड़ेगा और एम्प्लॉइज बाय आईडी उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेमीकोलन। ओके ये अभी गेट ऑल एम्प्लॉइज भी रेडी हो गया। और एक मेथड हम और एक एपीआई हम बनाएंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। उसको भी हम यहाँ पे करेंगे http गेट और यहाँ पे भी हमने आईडी पास किया हुआ है तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा आईडी। तो ये ऑलमोस्ट हमारा एपीआई रेडी हो गया। अभी एक बार हम उसको बिल्ड करके देखते हैं। ओके यहाँ पे कुछ मिस हो गया है कर्ली ब्रेसिस तो उसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके तो ये हमारा प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो गया है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे करनी होगी कि ये जो हमने रिपोजिटरीज जो बनाई है इंटरफेस और क्लास तो उसकी डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे program.cs में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये builder.services.addScope ये उसका इंटरफेस और उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का क्लास ये हमें करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा एपीआई वर्क करेगा। अभी हम ये एप्लीकेशन रन करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे राहुल। उसका ईमेल ऐड करेंगे @gmail.com और इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे।
तो ये हमारा एम्प्लॉय ऐड हो गया। पहले भी मैंने एक एम्प्लॉय ऑलरेडी ऐड करके रखा था यहाँ पे, तो ये अभी हमने दूसरा एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड हो गया। और एक एम्प्लॉय हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो ये हमारा एम्प्लॉय ऐड हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कोई एक एम्प्लॉय को अपडेट करने का, तो इसको ही हम अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 3, जो ये एम्प्लॉय का जो आईडी है वो, और उसको यहाँ पे हम अपडेट करेंगे यहाँ पे करेंगे एग्जीक्यूट। तो ये हमारा एम्प्लॉय की डिटेल्स अपडेट हो गई है, राइट। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का लिस्ट जो है वो गेट करेंगे, तो ये एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई। और डिलीट के लिए फिर से हम एक नया एम्प्लॉय ऐड करते हैं। तो ये एक एम्प्लॉय हमने ऐड कर दिया यहाँ पे पी। ये एम्प्लॉय को हम यहाँ से डिलीट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे उसका आईडी था 4, और यहाँ पे मैं उसको करूँगा एग्जीक्यूट। तो ये एम्प्लॉय अभी डिलीट हो गया है। अभी हम फिर से एक बार गेट लिस्ट की एपीआई एग्जीक्यूट करेंगे एक बार। तो देखो यहाँ पे अभी 3 ही एम्प्लॉय आ रहे हैं। 4th वाला जो था वो हमने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक आईडी वाइज अगर एम्प्लॉय चाहिए तो वो भी हम यहाँ से ट्राई करते हैं। 2nd नंबर का एम्प्लॉय चाहिए मेरे को, तो ये आ गया 2nd नंबर का एम्प्लॉय, राइट। तो अभी ये हमारी सभी एपीआई वर्क हो रही है, और ये सारी डिटेल्स डेटाबेस में भी हम चेक कर सकते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए वो। ओके, तो मैं थोड़ा अभी समरी आपको बता देता हूँ जो भी हमने यहाँ पे एपीआई को इम्प्लीमेंटेशन किया उसके लिए। तो सबसे पहले जो हमने क्या किया था कि मॉडल्स के अंदर हमने यहाँ पे एंटिटीज़ बनाई हुई थी एम्प्लॉय की, और उसके बाद हमने क्या किया था कि 2 DTOs हमने बनाए थे, एक ऐड एम्प्लॉय के लिए और दूसरा अपडेट एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर हमने क्या किया कि हमें डेटाबेस बनाना था, तो उसके लिए हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ था, और
वो कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने 2 कमांड रन किए थे, जो कमांड से हमने डेटाबेस में हमारा डीबी क्रिएट किया था। और फिर यहाँ पे program.cs के अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किए थे डीबी कंटेक्स्ट का, और उसके बाद हमने फिर रिपोजिटरीज बनाई थी, और रिपोजिटरीज के अंदर हमने सारी मेथड ये बनाई थी, क्रिएट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉयज, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। और ये सारी मेथड्स को हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे कंट्रोलर में कॉल करवाया है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम थोड़े डिटेल में भी आगे जाके देखेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर और वो सब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ये चैनल को। थैंक यू।